नोएडा का निक्की भाटी केस एक ऐसी कहानी है जिसमें मौत भी है, रहस्य भी है और दहेज का वो जहर भी है जिसने ना जाने कितनी जिंदगियां निगल ली हैं। ग्रेटर नोएडा का निक्की हत्याकांड हर दिन नए सवाल खड़े कर रहा है। कभी एक बहन बेहोश होकर सच को दबा देती है, कभी एक मोबाइल फोन गायब हो जाता है, जैसे उसमें ही पूरे खेल का राज हो। पुलिस है लेकिन पुलिस भी चुप है, परिवार है लेकिन परिवार बटा हुआ है, और सोशल मीडिया है जहां एक मनगढ़ंत कहानी को सच की तरह फैलाया जा रहा है। निक्की और उसकी बहन कंचन इंस्टाग्राम पर फैशन और ब्यूटी की दुनिया दिखाती थी, रील्स बनाती थी, वीडियो शेयर करती थी, लेकिन ससुराल वालों को ये सब नागवार गुजर रहा था। पति विपिन से झगड़े होते थे, अनबन रहती थी। फिर एक दिन 21 अगस्त की शाम वही कहानी खून और आग में तब्दील हो गई। पुलिस कहती है कि मौके से उन्हें सिर्फ थिनर की बोतल और लाइटर मिले, लेकिन निक्की का मोबाइल कहाँ है ये कोई नहीं जानता। वो मोबाइल जिसमें हो सकते थे निक्की के राज, उसके पति विपिन की करतूतों के सबूत और शायद उस दिन की असली सच्चाई, लेकिन मोबाइल गायब है। निक्की ने जिंदा रहते अस्पताल में कहा घर में सिलेंडर फटने से आग लगी, पर सवाल ये है क्या ये सच था या दबाव में निक्की ने आखिरी सांसों में भी झूठ बोला। डॉक्टरों और नर्सों के बयान दर्ज हो चुके हैं, लेकिन क्या ये बयान आरोपियों को बचाएंगे या फिर उन्हें फंसाएंगे। इधर आरोपी का परिवार एक के बाद एक वीडियो सामने ला रहा है। कभी विपिन गाड़ी धोता हुआ नजर आता है, तो कभी बदहवास हालत में पुलिस की जांच के लिए ये वीडियो भी सिरदर्द बने हुए हैं। आरोपी के रिश्तेदार कहते हैं कि वारदात के वक्त विपिन घर पर था ही नहीं, तो फिर घर के अंदर क्या हो रहा था? कौन था जिसने निक्की पर मौत की आग बरसाई? निक्की के पिता कहते हैं मेरी बेटी को दहेज की मांग ने मार डाला, पति और ससुराल वालों ने मिलकर उसे जिंदा जला दिया। इसी आरोप में पति विपिन पहले से जेल में है, ससुर सतवीर और जेठ रोहित गिरफ्तार होकर न्यायिक हिरासत में। लेकिन मामला दोस्तों यहीं खत्म नहीं हुआ, क्योंकि इस केस के हर पन्ने में कुछ नया राज छिपा है। हर दिन एक नया वीडियो, एक नया बयान, एक नई गवाही, और सबसे बड़ा सवाल निक्की का मोबाइल आखिर है कहाँ? क्या उस मोबाइल की मेमोरी कार्ड में छिपा सच सामने आएगा? क्या अस्पताल में निक्की के दिए बयान ही आरोपियों को सजा दिलाएंगे, या फिर ये केस भी रहस्य और बयानबाजियों की धुन में कहीं गुम हो जाएगा? क्योंकि निक्की का ये केस सिर्फ एक लड़की की मौत की कहानी नहीं है, ये उस समाज का आईना है जो दहेज जैसी हैवानियत से आज भी नहीं निकल पाया है। बालाजी फार्म हाउस में निक्की को श्रद्धांजलि दी गई और समाज के नेताओं ने संकल्प लिया कि अब कोई और निक्की दहेज की आग में ना झुलसे। लेकिन सवाल ये भी है, क्या कानून और समाज सच में बदल पाएगा या निक्की की चीखें कागजों और बयानात में दब कर रह जाएंगी? ग्रेटर नोएडा का यह हत्याकांड सिर्फ एक केस नहीं बल्कि एक अनसुलझा रहस्य बन चुका है, जहां हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। लेकिन अभी तक सबसे अहम सबूत यानी कि निक्की का मोबाइल पुलिस और परिवार दोनों की नजरों से गायब है। क्या कभी मिलेगा वो मोबाइल फोन? क्या उजागर होगी उस दिन की असली सच्चाई, या फिर ये राज हमेशा अंधेरे में ही दफन हो जाएगा? क्योंकि ग्रेटर नोएडा का निक्की मर्डर केस जितना पुराना हो रहा है उतना ही नया मोड़ पकड़ रहा है। हर दिन कोई नया राज सामने आ जाता है। निक्की की बहन कंचन का इस मामले पर कहना है कि वारदात वाले दिन वो बेहोश हो गई थी, उसे ये तक नहीं पता कि निक्की का मोबाइल कहाँ है। यही फोन पुलिस के लिए अब सबसे बड़ा सबूत साबित हो सकता है। लेकिन अजीब बात यह है कि पुलिस ने भी अब तक फोन बरामद नहीं किया। सोशल मीडिया पर इस केस को लेकर भी तरह तरह की कहानियां फैलाई जा रही हैं। कहीं कहा जा रहा है कि पेन ड्राइव मिली है, कहीं वीडियो शेयर हो रहे हैं, लेकिन सच क्या है ये अब तक कोई नहीं बता पा रहा। निक्की और उसकी बहन इंस्टाग्राम पर एक्टिव थी, बुटीक और ब्यूटी पार्लर का प्रमोशन करती थी, वीडियो बनाती थी, रील्स डालती थी। आरोप है कि यही चीजें निक्की और उसके पति विपिन के बीच झगड़े की वजह बनती थी। घटना वाले दिन पुलिस को मौके से सिर्फ थिनर की बोतल और लाइटर मिले, लेकिन फोन वो अभी भी गुम है। यही फोन बता सकता था कि निक्की की मौत के पीछे की असली कहानी क्या है। निक्की के घर वालों का इस मामले पर आरोप है कि विपिन के कई और लड़कियों से संबंध थे और यही बात अक्सर झगड़े की वजह बनती थी। 21 अगस्त की शाम निक्की को गंभीर हालत में फोर्टिस अस्पताल ले जाया गया और उसने वहां डॉक्टरों और नर्स को बताया था कि वो गैस सिलेंडर फटने से झुलसी। लेकिन दोस्तों, परिवार वालों का दावा कुछ और ही है। उनका कहना है कि यह बयान दबाव में दिलवाया गया था। अस्पताल में भर्ती कराने वाला वहां पर उसका देवर था। उस वक्त विपिन की हालत देखकर साफ लग रहा था कि कुछ बड़ा छिपाया जा रहा है। पुलिस ने डॉक्टर और नर्स के बयान दर्ज कर लिए हैं। वारदात के बाद आरोपियों के घर वाले भी अपने अपने वीडियो लेकर सामने आए। कोई कह रहा है कि विपिन घर पर था नहीं,
कोई कह रहा है कि वो बाहर गाड़ी धुलवा रहा था। ये वीडियो पुलिस के लिए भी अब सिरदर्द बन गए हैं, लेकिन निक्की के मायके वाले साफ बोल रहे हैं। उन्हें 35 लाख रुपए दहेज की मांग को लेकर सालों से परेशान किया जा रहा था और आखिरकार 21 अगस्त की शाम पति विपिन और उसकी मां ने मिलकर निक्की को जिंदा जला दिया। निक्की और उसकी बड़ी बहन कंचन की शादी एक ही घर में हुई थी, लेकिन कंचन का इस मामले पर कहना है कि निक्की को हमेशा प्रताड़ित किया जाता था। वारदात के बाद पुलिस ने पति विपिन, ससुर सतवीर, सास दया और जेठ रोहित को तो गिरफ्तार करके जेल भेज दिया, लेकिन केस की गुत्थी आज भी सोशल मीडिया, अस्पताल के बयान, गायब मोबाइल और सीसीटीवी फुटेज के बीच फंसी हुई है। इस मामले में अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या कभी इस केस का सच सामने आएगा या फिर ये केस भी बाकी केसों की तरह फाइलों और फर्जी कहानियों में दबकर रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम टाइम।